गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे घनमूल। इससे पहले की क्लासेस में हमने घन के बारे में देखा था, किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं। आज के इस लेक्चर में देखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक का घन आपको पता होना चाहिए। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको इसको याद कराया था और घन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया था। आज देखेंगे घनमूल। अब देखो, किसी संख्या का घनमूल कैसे निकालना है। कोई सा भी एक संख्या ले लो, इसका घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल निकालने के लिए आपको मैं जो ट्रिक बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे घन मतलब क्या होता है, 3। तो 3 संख्या को अंडरलाइन करना होगा। ठीक ठीक है, 3 अंक को अंडरलाइन करना होगा और इसका इकाई अंक देखना होगा। इकाई अंक क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 6। तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216। 6 का क्यूब निकालेंगे, 6 क्यूब बराबर 216। चूंकि इसका इकाई अंक लिए हैं तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, हमको इकाई अंक लेना पड़ेगा। इतना आया समझ में। पहले क्या किए, अंडरलाइन किए 3 अंकों तक, इकाई संख्या देखे, उसका क्या निकाले, घन निकाल दिए, क्यूब निकाले, जो भी संख्या प्राप्त हुआ उसका इकाई अंक को यहाँ पे नोट कर दिए। अब देखना है बाकी जो संख्या बचा हुआ है वह उसको देखना है। तो यहाँ पे बचा हुआ है 4। ठीक है ना, मैंने अभी एक छोटा सा संख्या लिया है, बड़ी बड़ी संख्याओं में 2 अंकों की 3 अंकों की बचेगा। यहाँ पे 4 बचा हुआ है। तो आपको इसमें देखना है, इन संख्या में 4 किसके किसके बीच में है। 4 यहीं कहीं, मतलब 1 और 8 के बीच में है। तो एक किसका क्यूब है, 1 का, और 8 किसका क्यूब है, 2 का। अब देखो, यहां पे जो संख्या आएगा, इन्हीं दोनों में से एक संख्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जनरली छोटी वाली संख्या को लेते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, 1। तो आप 1 से 10 तक का क्यूब याद किए हैं तो इसको देखते ही आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, केवल 3 संख्याओं का एक पेयर किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, उसमें इकाई अंक का क्यूब निकाले हैं, जो इकाई अंक है उसको यहाँ पे नोट किए हैं, और इसको देखे हैं जो बच गया संख्या उसको, कि यह क्या है, किसके किसके बीच में आ रहा है, उसका घन क्या होगा उसको लिख दिए हैं। एक आध संख्या और लेते हैं, इसका निकालना है। तो देखो, सबसे पहले अंडरलाइन करना है, इससे आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इकाई अंक 1 है तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। बचा क्या, 9। अब 9 किसके किसके बीच में आएगा, 8 और 27 के बीच में, और छोटी वाली को लेना है तो ये क्या हो जाएगा, 2। यह आपका आंसर। देखते ही आंसर पता होना चाहिए। एक आध संख्या और लेते हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं। अब देखो, अंडरलाइन करना है 3, यहां इकाई अंक 2। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। उसके बाद देखना है ये क्या है, 21। 21 किसके किसके बीच में आएगा, 8 और 27 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। देखते ही आंसर, क्यों 2 क्यों आया, क्योंकि छोटा वाला को लेंगे। अब देखो, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। यहां देखिए, अंडरलाइन करना है, ये क्या है, 9। 9 का क्या हो जाएगा, 729। तो इसमें से इकाई अंक को लेंगे तो आया क्या, 9। अब क्या बचा, 117। 117 किसके किसके बीच में है, 64 और 25। तो यहां से 4 उठा करके लिख दो आंसर। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं, जो मैंने ट्रिक बताया उसमें इसको रख रहे हैं, आंसर आ रहा है। एक संख्या और लेते हैं, लीजिए। अब देखो,
यहाँ पे इकाई अंक 7 है, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343, तो यहाँ से इकाई अंक मिल गया 3। अब देखो 148 किसके किसके बीच में है, तो 125 और 16 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आंसर। देखते ही 1 से 10 तक का याद है आपको, देखते ही आंसर मिल जाएगा। और बहुत सारे आप निकाल सकते हो। तो कॉन्सेप्ट वही है, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। इकाई अंक को लेना है, उसका घन निकाल लेना है, और जो प्राप्त घन है उसका इकाई अंक यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो प्राप्त संख्या है उसको देखना है किसके किसके घन के बीच में है, ठीक है ना। तो जो जिस संख्या के घन के बीच में है उस संख्या में छोटा वाला को लिख देना है, आपका आंसर आपके पास होगा। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, इसको मैं रफ करता हूं। और देखो इसका निकालना है, तो कुछ नहीं है, यहां से 5 का क्या आ जाएगा 5 आएगा। अब 274 किसके किसके बीच में आता है, देख लो 274 6 और 7 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 आंसर। बहुत ही आसान है। और देखो एक आध संख्या और लेते हैं। ये देखो ये 4 का क्या हो जाएगा 4 ही होगा, ठीक है। 4 का क्यूब 64, 64 का इकाई अंक 4। अब देखो 405, 405 किसके किसके बीच में आएगा 7 और 8 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7, छोटा वाला लेते हैं। और बहुत सारे संख्याओं को आप ले सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो, चुटकियों में आंसर आता है। मैंने जो ट्रिक बताया है उस ट्रिक का ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करना है, ट्रिक एक बार और रिवाइज करता हूं। कोई सा भी संख्या दिया हुआ है, एक संख्या लेते हैं, ये लीजिए। अब देखो इसको और अच्छे से समझ लो स्टेप बाय स्टेप। आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 अंक का अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद इकाई अंक को देखना है, इकाई अंक क्या है 8, तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512, 512 में इन दोनों को छोड़ देना है, इसको लिखना है, तो लिख दिए 2। अब देखना है बाकी के जो संख्या है वो इसमें आपको देखना है किसके किसके बीच में है, तो 778 ये देखो इसी कहीं इसी बीच में होगा। तो ये क्या किसका क्यूब है 9 और 10 के क्यूब के बीच में है, तो आपको छोटा वाला लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 9 आपका आंसर। ठीक, इससे ज्यादा का भी ले सकते हो। और एक बड़ी संख्या लेते हैं, लीजिए और बड़ी संख्या ले लिए। इसमें आपको 3 अंक को अंडरलाइन करना है, ठीक। अब देखना है 4 का क्या हो जाएगा क्यूब 64, तो 64 का 4। अब देखो 1124 किसके किसके बीच में है, तो 10 और 11 के क्यूब के बीच में है, तो यहां से क्या हो जाएगा 10, ये आपका आंसर। इस प्रकार से आप आसानी से केवल एक लाइन में किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, जो मैंने प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। 1 मिनट 2 मिनट का समय भी नहीं लग रहा है, केवल सेकेंड में आंसर मिल रहा है आपको। 1 से 10, 1 से 20, 1 से 30, आप जितना आपकी कैपेसिटी ऊपर है, आप कितना याद करते हो। उन संख्याओं का क्यूब आपको याद होना चाहिए। जनरली 1 से 10 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक आपका प्रिपरेशन हो जाता है। आज की वीडियो में बस